बुध मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, हम सब एक ही पथ के पथिक हैं। सभी एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। कौन सा रास्ता है? सुख और शांति का। हम सभी के मन में ये अभिलाषा है कि हम सब सुखी हो जाएं, शांति पा जाएं। इसलिए सबका एक रास्ता है। इसके विपरीत एक और रास्ता है, वह है दुख का रास्ता। दो पथ हैं, एक सुख का पथ और दूसरा दुख का पथ, और दोनों की दिशा भिन्न भिन्न है। जैसे कोई पूरब को जा रहा है तो दूसरा पश्चिम को जा रहा है, विपरीत। उसके साधन भी अलग अलग है। सुख और दुख हमारे व्यवहार से होते हैं। सुख और दुख की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि हम उसे प्राप्त कर लें, खरीद कर या किसी से मांग कर। हमें कपड़े की आवश्यकता होती है, दुकान में चले जाते हैं, खरीद लेते हैं। अन्न की आवश्यकता होती है, दुकान में जाते हैं, अन्न खरीद लाते हैं। फल की आवश्यकता होती है, सब्जी की आवश्यकता होती है, चले जाते हैं फल मंडी, सब्जी मंडी और फल और सब्जी खरीद लाते हैं। ऐसा कोई सुख का दुकान नहीं है और नहीं दुख की दुकान है कि वहां से सुख खरीद लाएं या फिर कोई दुख खरीद लाए। यह बात अलग है कि कोई दुख खरीद के नहीं लाएगा, यदि मिलेगा तो भी। लेकिन हम यदि व्यवहार को देखें, दैनिक जीवन को देखें, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो सचमुच दुख खरीदते हैं। जो कुछ करते हैं उसके परिणाम में उन्हें दुख मिलता है। उसका भी अलग अलग स्तर है, उसका भी अलग अलग स्तर। इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे कोई बहुत स्थूल दुख को व्यवहार करता है, गलत आचरण करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, व्यभिचार करता है, छल कपट करता है, तो सीधे उसको दुख मिलता है। उसके परिणाम में उसे सीधे दुख मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं, ये सब नहीं करते, चोरी नहीं करते, हिंसा नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, दुराचरण नहीं करते, उन्हें चोरी संबंधी दुख नहीं होगा। चोरी करने के बाद पकड़ा जाए, उसके बाद वो जेल जाए, यह दुख तो उसे नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी वह आदमी दुख से निवृत्त नहीं हो गया है। दूसरे ढंग से वो ऐसा कुछ करता है जिससे वह दुखी ही रहता है। परिवार और समाज में जब रहता है तो परिवार के लोगों से ऐसा व्यवहार कर लेता है जिससे वह दुख पाता है। ये सच है कि परिवार में रहकर वो चोरी नहीं करता है, किसी को मारता पीटता नहीं है, गलत कर्म नहीं करता है, लेकिन ऐसा बोलता है जिससे परिवार के सभी लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसा व्यवहार करता है पक्षपात पूर्ण, जिससे व्यवहार में परिवार के लोग दुखी हो जाते हैं। उसका परिणाम क्या होगा? दूसरों को दुख पहुंचा के भला हम कब सुखी हो सकते हैं? हमें वही लौट कर मिलता है जो हम देते हैं। लोगों को जो देते हैं वही हमें लौट कर मिलता है, ये तय है। जो देते हैं वो पाते हैं, ये नियम है। और यही सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। जो देते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, क्या दूसरों को दुख देकर हम सुखी हो सकते हैं? संभव नहीं है। दूसरों को गाली देकर दूसरों से क्या हम मीठे जबान की अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम गाली दे रहे हैं, कटु बोल रहे हैं, ये भी हो सकता है सामने वाला शालीन हो, विनम्र हो,
तो गाली सुन करके भी हमको मीठी बात कह सकता है, लेकिन तब है ये उनकी विशेषता होगी, हम गाली बोलकर कटु बोलकर स्वयं में दुखी हो जाएंगे, ये तय है। इसलिए आवश्यकता है दुख का रास्ता न पकड़े। हम अपने जीवन में ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे हमें दुख मिले। वैसे ही हमने बहुत पहले बहुत कुछ कर लिया, उसी को लेकर के हम झेल रहे हैं। परिवार बढ़ा लिए हैं, समाज बढ़ा लिए हैं, और मन में बहुत कुछ ऐसी बातें भर लिए हैं जिसकी याद होती रहती है और उससे हम परेशान रहते हैं। ख्याल करिए, जिन बातों को याद करके हम तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, उलझन में होते हैं, यदि उन सारी बातों को हम भूल जाएं और सदा के लिए भूल जाएं, ख्याल ही ना आए, हम लोग कितने अच्छे लोग हैं। फिर वो कितना अच्छा क्षण होगा जब सारे विचार भूल जाएं जो तो हमको दुख देते हैं, जिनकी याद से हम तनाव में आ जाते हैं, भूल जाएं, यादें ना हो, या वो सारे कामों को खत्म कर दें। अच्छा है ना? ये अच्छा है कि हमको बारंबार उलझन बढ़े, दुख बढ़े, इन बातों को याद करना अच्छा है कि वह अच्छा है कि इन बातों को भूलना? स्वाभाविक सी बात, इन बातों को भूल जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में संयम का आचरण करें। ये संयम का पालन करना ही सुख का रास्ता है। जैसे कि मैंने आरंभ में कहा, हम सब एक ही पथ के पथिक हैं। सब, चाहे कोई कुछ काम करता हो, सभी के मन में होता है यह करके मैं सुखी हो जाऊंगा। बच्चा है, पढ़ता है, उसको ये भावना है, या परिवार वालों द्वारा, समाज द्वारा ये उसके मन में भरा गया है कि तुम बहुत अच्छा पढ़ोगे, ज्यादा अच्छा डिग्री हासिल करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुम अच्छी नौकरी पाओगे, अच्छे पोस्ट में पहुंचोगे। तो उसके मन में होता है कि मैं खूब पढ़ाई करूं, खूब और खूब नंबर लाऊं और उससे सुखी हो जाऊंगा। पढ़ लिया तब वो नौकरी की तलाश करता है, अच्छी से अच्छी नौकरी, ऊंचे से ऊंचे पोस्ट में जाने के लिए प्रयास करता है। उसे लगता है कि मैं ऊंचे पोस्ट में पहुंच जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। यद्यपि जिस पोस्ट के लिए, जिस पद के लिए सोच रहा है, उससे निम्न पद वाले, उससे छोटे पद वाले भी कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, लेकिन उससे उसे संतोष नहीं है। उसे ये नहीं लगता है कि मैं छोटी नौकरी पा जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। उसके मन में ये बसा है कि मुझे बड़ा पोस्ट मिलेगा और बड़ी तनख्वाह मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा तब सुखी हो जाऊंगा। बड़ी तनख्वाह मिलेगी, अच्छा बंगला खरीदूंगा, अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, अच्छी लड़की से शादी करूंगा, तब सुखी हो जाऊंगा। लेकिन तब है यह सब प्राप्त करके भी वह आदमी खाली खाली लगता है। उसे नहीं लगता कि मैं सुखी हो गया, क्योंकि जीवन में संयम नहीं पालन किया है। जब तक हम संयम का पालन नहीं करते हैं तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। मैंने सुबह के सत्र में अपने साथियों के बीच कहा था, सीमा, इच्छाओं का सीमाकरण करें। जब तक हम सीमा में हम नहीं रहेंगे तब तक सुखी नहीं हो सकते हैं। हर जगह की सीमा होती है। देखो, हमारा आश्रम परिसर है, उसकी सीमा है। हम अपनी चार दीवारी को इससे 4 फुट बाहर नहीं बना सकते थे, सीमा में बना सकते हैं। कोई भी घर वाला हो, वो घर की सीमा होती, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार गांव की सीमा होती है, शहर की सीमा होती है, राज्य की सीमा होती है, देश की सीमा होती है। एक देश दूसरे देश की जमीन को नहीं हथिया सकता है, उसके लिए लड़ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे। ये मेरी जमीन है, हमारे देश की जमीन है, यहाँ आप झंडा नहीं गाड़ सकते। अभी 1-1.5 महीना पहले ये माओवादी नेपाल के लोग भारत की सीमा में आकर के 1-1.5 महीना क्यों, 15-20 दिन पहले भारत की सीमा में आकर झंडा फहरा दिए। तब
जब माओवादी लोग इधर पश्चिम बंगाल के लालगढ़ में कुछ उनके साथ लड़ाई हुई थी और इसी को लेकर के केंद्र सरकार ने ये कहा था कि इनको प्रतिबंध लगाया जाए, इन पर, इनके संगठन पर, माओवादियों की संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए। और इसी को लेकर के नेपाल के माओवादी आए और हुदंग करने लगे और झंडा फहरा दिए। बाद में पता चला अपने देश के सिपाहियों को ये सब किए, उनके झंडा को उखाड़े पकड़े तोड़ फोड़ के फेंक दिए। हमारे देश में आप झंडा फहराने वाले कौन? आप अपनी सीमा में रहिए, हमारी सीमा में नहीं आ सकते हैं। सीमा के अंदर रहना। इसी प्रकार सर्वत्र सीमा, खाने में संयम, पीने में संयम, देखने में संयम, बोलने में संयम, जीवन की सारी क्रियाओं में संयम की आवश्यकता है। हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन संयम का जीवन जब नहीं जिएंगे तो कैसे हम सुखी जीवन जी सकते हैं? आत्म साक्षात्कार, इसकी बड़ी चर्चा होती है। आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? लोग परमात्मा को पाने के लिए तड़पते रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। परमात्मा को नहीं पाना चाहते वे लोग आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। आत्मा में स्थित हो जाऊं, अपने आप में स्थित हो जाऊं, उसके लिए साधना करेगा, ध्यान करेगा, स्वाध्याय करेगा, चिंतन करेगा, वैराग्य को तीव्र करने के लिए प्रयास करेगा। अच्छी बात है, लेकिन यह सब तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक वह संयम का जीवन नहीं जिएगा। आरंभिक बिंदु है। मिस्र की एक घटना है। मिस्र में एक बहुत पहुंचे हुए संत रहा करते थे, बहुत पहले की बात है, पुरानी घटना है। उनका नाम था जुनूसुफी। उनसे धर्म की दीक्षा प्राप्त करने के लिए एक नया साधक आया, परिचय हुआ, आए, बातचीत हुई। उनका नाम था यूसुफ हुसैन। आगे चलकर वे बहुत बड़े साधक हुए, बहुत प्रसिद्ध महात्मा के रूप में वो सामने आए, यूसुफ हुसैन। लेकिन जब आरंभ में वो धर्म की दीक्षा के लिए जुनूसुफी के पास आए आश्रम में, तो जुनूसुफी ने पूछा, क्यों आए हो? कहा, धर्म की दीक्षा के लिए आया हूँ। पहले के जमाने में बहुत कड़ी कसौटी होती थी, आज भी होती है, लेकिन तब थोड़ी और कड़ी कसौटी होती थी। क्या ठीक है, ठहरो, 4 साल तक यहाँ रहो, तब प्रयोग बताए जाएंगे। उसके पहले 4 साल तक लगातार रहो, तब प्रयोग बताए जाएंगे। अब उस प्रयोग में पास हो कि फेल हो, तब धर्म की दीक्षा होगी। ये कितनी बड़ी कसौटी थी। आज वो बात हमारे संयम नहीं है। आज हम गुरु के दरबार में आए और रहने लग जाएं, और सबको साधु की दीक्षा हो रही है और हमको कहीं छोड़ दिया गया तो हम सोचेंगे क्या हमें कमी है, हमको क्यों साधु की दीक्षा नहीं मिली, हम छटपटाने लगेंगे। लेकिन तब है बिल्कुल बेरुखी से 4 साल रहो, उसके बाद प्रयोग बताए जाएंगे। वो साधक रह गए 4 साल। 4 साल जब पूरे हुए तो गुरु ने कहा, देखो, नील नदी के किनारे मेरा एक मित्र रहता है, उनके पास जाओ और मैं एक संदूक देता हूँ, बॉक्स छोटा सा, उस संदूक को ले जाकर उन्हें दे दो। ठीक है। यूसुफ हुसैन ने संदूक उठाई और चल पड़ा। जब चलने लगा संदूक रखकर, कुछ दूर जब चला तो मन में एक विकल्प उठा, इस संदूक में क्या है, जान लेना चाहिए। फिर मन में आया, मुझे क्या मतलब है, चाहे जो हो, मेरा काम है ले जाकर के देना। फिर आगे बढ़ा, फिर कहा नहीं, आखिर जानकारी होनी चाहिए कि संदूक में क्या है, पता ही होना चाहिए। अब वो रहा नहीं गया, मन में द्वंद्व चलने लगा। फिर कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, फिर मन का नहीं, जान लेना चाहिए। अंदर अंदर बात चली और वो ये निर्णय लिया कि नहीं, देख ही लेना चाहिए। संदूक को नीचे रखता है, ढक्कन खोलता है, जैसे खोला तैसे एक चूहा बैठा था, अंदर निकला और भाग गया। अरे अब चूहा को पकड़ना जंगल में
घास फूस में खाए तो बड़ा गड़बड़ हुआ, लेकिन मन में आया कोई बात नहीं, चूहा था निकल कर भाग गया। फिर संदूक का ढक्कन बंद किया, उठाया और चल पड़ा। पहुंचा नील नदी के किनारे, उनका मित्र वहीं रहता था, वो भी पहुंचा हुआ साधक था। उन्होंने कहा कि गुरु जुनू ने ये संदूक आपके लिए भेजी है, मैं आपको समर्पित करता हूं, इसे आप स्वीकारें। जब उन्होंने संदूक का ढक्कन खोला तो देखा संदूक खाली। तो गुरु ने, जो वो मित्र था, उन्होंने कहा यूसुफ तुम्हें अभी धर्म की दीक्षा नहीं होगी। यूसुफ ने कहा क्यों नहीं होगी मुझे धर्म की दीक्षा? बड़े व्याकुल होकर कहा मैं इसके लिए बहुत बेताब हूं, मुझे धर्म की दीक्षा चाहिए। कहा नहीं, अभी नहीं हो सकती तुम्हें धर्म की दीक्षा। जो एक चूहे को नहीं संभाल सकता, एक चूहे की रक्षा नहीं कर सकता, क्या वह आत्मा की रक्षा कर पाएगा? अभी तुम्हें धर्म की दीक्षा नहीं होगी, जाओ। यूसुफ हुसैन घर चला गया और कुछ दिन फिर साधना की। उसके बाद फिर जुनूसुती के पास आया, तब उन्हें धर्म की दीक्षा हुई। हम सब चाहते हैं कि आत्म साक्षात्कार हो, हम सब चाहते हैं कि सुखी हो जाएं, शांति मिल जाए और संयम का जीवन नहीं जीना चाहते हैं। कहां से हो पाएगा? ये आवश्यक है, सर्वत्र संयम चाहिए। बिना संयम के हम सुखी नहीं रह सकते। इसलिए परिवार का जीवन जीते हैं बहुत जरूरी है। जिन लोगों के बीच रहते हैं परस्पर संयम नहीं होगा, दो ही हो, माना कि आप केवल पति और पत्नी हैं, पति और पत्नी में संयम नहीं होगा तो दुखी हो जाएंगे बहुत जल्दी। आकांक्षाओं में संयम, बहुत कामना वाला होगा पत्नी के प्रति, तो फिर दोनों दुखी हो जाएंगे। और पत्नी बहुत कामना वाली होगी, मेरे पति देव मेरे लिए अमुक कपड़े लाएं, अमुक दागीना, अमुक गहने, अमुक व्यवस्था, ये दिखाएं वो दिखाएं, तो दुखी हो जाएंगे वो। संयम करो, कामना वाला न हो। क्या होगा आगे, क्या पाना चाहते हैं, जरा सोचो। हम इस दुनिया में क्या पाना चाहते हैं, क्या मिल जाएगा हमको? जिन चीजों को पाना चाहते हैं, क्या उन चीजों को पाकर हम सुखी हो जाएंगे? क्या पहली बात ये सोचना चाहिए, क्या मुझे उसकी आवश्यकता है, और क्या उसे प्राप्त करने की मेरे में हौसला है, उतनी शक्ति है? मन तो बहुत भागता है, रास्ते में चलते हैं दूसरे की आलीशान बिल्डिंग को देखते हैं, भव्य भवन, मन कहता है मुझे भी ऐसा भवन मिल जाए। लेकिन मन को ये तो सोचा है, क्या मेरी वो क्षमता है कि उस बिल्डिंग को प्राप्त कर सकता हूँ? क्यों आखिर मैं उसको दौड़ाऊं मन को? अनावश्यक। अंत में रुकना पड़ेगा, संयम में आना पड़ेगा। जैसे हम 1000 रुपया लिए जेब में और चल पड़े बाजार के लिए। बाजार में हमको बहुत कीमती सामान दिख रहे हैं, 10,000 के, 20,000 के, और भी मूल्यवान सामान। सबको देख करके मन ललचा रहा है, ये खरीद लूं वो खरीद लूं। है तो 1000 रुपया में 1000, उसी के अंदर आपको खरीदना है, और आप बहुत सामान देख करके मन में हो रहा है। अब किसी गाड़ी देखी चमचमाती कार, ये भी खरीद लूं, 1000 रुपये है, एक खरीद नहीं सकते हैं। सबको देखे, मन को दौड़ाए कि ये हो वो हो, अंत में क्या किए? 1000 रुपये से कम का सामान ये घर लौटा। सोचिए, अच्छा ये होता 1000 रुपये है तो आपके दिमाग 900 रुपये तक जाना चाहिए। सुखी कौन है? जिसका दिमाग 900 रुपये के सामान तक जाए। वो आदमी दुखी होगा जो 2000, 4000 और 5000 की तरफ दिमाग लगा रहा है, क्योंकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। और लौटते हुए क्या कहेंगे, क्या बताऊं मेरे पास पैसे नहीं थे। उसको दुखी होना है। सुख का रास्ता बहुत सरल है, हम सुखी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कितने रुपये हैं, महत्व इसका नहीं है। महत्व इसका है जितने रुपये हमारे पास है उतने में गुजर करने की अकल चाहिए। हम देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं कि
कलेक्टर है, कमिश्नर है, मंत्री है, बहुत पैसे उनके पास आते हैं, उनका जीवन चलता है। और उसी कमिश्नर के ऑफिस में एक चपरासी है, चपरासी का भी जीवन चलता है। ये नहीं कि चपरासी खाता पीता नहीं, कि नंगे रहता है, कपड़ा ही नहीं मिलता है, वह भी कपड़ा पहनता है, वो भी भोजन करता है, वो भी अपने घर में रहता है। चपरासी का भी जीवन चला कम पैसे में, और कमिश्नर का भी जीवन चला अधिक पैसे में। इससे क्या हुआ? कम पैसे ज्यादा पैसे महत्व नहीं है, महत्व है हम कैसे जीते हैं। यदि संयम का जीवन जीते हैं, सदाचार और नैतिकता का जीवन जीते हैं, तो थोड़े पैसे में भी हम सुखी रह सकते हैं। और संयम का जीवन नहीं जीते हैं तो हम बहुत पैसे पाकर भी दुखी बने रहेंगे, कमी का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए आवश्यकता है जीवन में संयम का आचरण करें। मैंने कहा हम परिवार का जीवन जीते हैं, समाज का जीवन जीते हैं, बोलने में संयम नहीं करेंगे, परस्पर कटु बोलेंगे, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के उलझेंगे, क्या होगा? पति और पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, पिता पुत्र के बीच मीठा ऐसा कुछ करें जिससे सामने वाला प्रसन्न हो। दूसरों को दुख देने की चेष्टा तो बहुत ही गलत है। हम कुछ ऐसा बोलते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं कि सामने वाले को दुखी कर देना चाहते हैं। भीतर में ही ये भाव है कि दूसरे दुखी हो जाएं। तो फिर साहब ने कहा है, सदगुरु विशाल देव ने, दुख देने के भाव को दिल से दे निकाल, तब सुख लहे विराग को मोह नींद से जाग। ऐसा कुछ है। दुख देने के भाव को दिल से दे निकाल, अपने दिल से निकाल दो कि कोई आपसे दुखी हो। ऐसी बात न कहो कि सामने वाला दुखी हो। उसके बाद भी ये हो सकता है कि सामने वाला का व्यवहार कुछ ऐसा हो कि हम दुखी हो जाएं। आप नहीं चाहते कि सामने वाला दुखी हो, लेकिन सामने वाले ने ऐसा व्यवहार किया जिससे हम दुखी हो रहे हैं। हमारी विशेषता है कि तो भी दुखी ना हो। दूसरों के व्यवहार को पाकर हमें दुखी नहीं होना है। एक लेखक ने लिखा है, मैं सुबह उठूंगा, एक संकल्प लेता है, मैं सुबह उठूंगा और उन लोगों से मिलूंगा जो बहुत बातूनी है, बहुत बोलते हैं, गलत बोलते हैं, गलत आचरण करते हैं, मेरा नुकसान भी कर सकते हैं, मेरी आलोचना भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों से मिलूंगा, लेकिन मैं इसको लेकर के आश्चर्य नहीं करूंगा, इसको लेकर के मैं आतंकित नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि इन लोगों के बिना इस संसार का अस्तित्व नहीं हो सकता है। मतलब यह हुआ कि संसार में ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारी आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे, हमें ऐसी बात कहेंगे जो हम नहीं किए हैं, वो आप गलती कहेंगे जो हम गलत हम नहीं किए हैं, तो भी हमें गलत ठहराएंगे। क्या इन बातों को लेकर के हम दुखी हुए? कोई जरूरी नहीं। क्यों दुखी हो? सबसे बढ़िया है परस्पर मित्रों के साथ मुस्कुराओ। ख्याल करो, सुबह उठो और मुस्कुराओ, चेहरे में मुस्कुराहट लाओ, अपने घर के लोगों को देखो और मुस्कुराओ। कोई आगंतुक आए, मुस्कुराओ, उदासी मत लाओ, मैं चेहरे में उदासी का भाव मत लाओ। क्या होगा उससे? किसको लेकर के दुखी है? कभी कभी ये चीज आती है, बहुत नुकसान हो जाता है, घर में फैक्ट्री में आग लग जाती है, स्वाभाविक है दुखी होना। लेकिन उसको लेकर के रोते रहेंगे तो कैसे काम बनेगा? कल हम लोग को जहाँ जाना है, नागपुर, उस भगत के घर हम लोग जा रहे हैं जिसकी फैक्ट्री में 2 बार आग लग गई। अभी कुछ दिन, साल 1.5 साल पहले उनके फैक्ट्री में आग लगी थी और वो दूसरी फैक्ट्री कायम कर लिया था, चला रहा था। अभी ये महीना 1.5 महीना पहले जब गुरुदेव जी काठमांडू में थे, फोन आया उनकी पत्नी का, रोने लगी। आश्रम के हमारे एक संत ने पूछा, आखिर रोती क्यों? गुरुजी समय काठमांडू में यहाँ नहीं मिलेंगे। फिर उन्हें रोते रोते बताई कि साहब, जो फैक्ट्री हम लोग नहीं डाले थे उसमें भी
आग लग गई, सब कुछ राख हो गया। सोचो कितने लाख रुपये की उनका नुकसान हुआ। पहले करोड़ रुपये से ज्यादा हुआ था, अब लाखों रुपये हो गया। अब गुरुजी ने कहा कि ऐसा है, कार्यक्रम कैंसल कर दो। कार्यक्रम का टिकट पहले बना था, जाने के लिए ट्रेन का टिकट पहले बना था। गुरुजी ने कहा कार्यक्रम कैंसल कर दो, मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा, दोनों पति और पत्नी कहते हैं नहीं गुरुजी, यही हमारा आधार है, आप आए जरूर, जाना पड़ेगा। सोचिए इस बात को, हमको दुखी नहीं, हमारी वो स्थिति नहीं है। एक और उदाहरण बताऊं, सच्ची घटना। एडिसन का नाम आप लोग सुने होंगे, थॉमस एडिसन। वो बहुत कई 100 आविष्कार किए हैं विज्ञान के क्षेत्र में, बल्ब इत्यादि का भी आविष्कार उन्होंने किया था। एक बार जब उनकी उम्र 67 साल की थी, 67, उसके लड़के का नाम था, उस समय शायद लड़के की उम्र 29 कितने की थी पूरा ख्याल नहीं है, तो वो चार्ल्स एडिसन उसका नाम था। उन्होंने एक लेखक को बताया कहानी अपने पिता की, एडिसन की। जब वो 67 साल के थे, तारीख भी लिखा है, इससे मुझे याद नहीं है, 1944 कब के लिखा है। तो उस दिन आग लग गई उसकी पूरी फैक्ट्री में, जितना वो प्रयोगशाला था और जो भी इंडस्ट्रीज उनकी थी, एडिसन इंडस्ट्रीज, सब में आग धू धू करके जलने लगा। उसका लड़का था, वो एकदम जैसे आफत में आ गया, दौड़ा, देखा कि पिता कहाँ है, खोजने लगा। देखा कि सामने पिताजी खड़े हैं और जो लपट जल रही है, उससे आग लगी हुई है, उस आग से उसके चेहरे चमक रहा है। जैसे अपने लड़के को देखा तो वो एडिसन ने कहा, चार्ल्स तुम्हारी माँ कहाँ है? पता नहीं, जल्दी बुलाओ उनको। फिर वो कभी ऐसा दृश्य नहीं देख पाएगी, फिर से वो कभी ऐसा दृश्य नहीं देख पाएगी, बुलाओ उनको। पूरी आग लग गई। एडिसन क्या कहता है, चलो ठीक हुआ, हमारी सारी कमियां इसी के साथ जल गई, अब हम नए ढंग से शुरू करेंगे। वो जवान नहीं था, 67 साल की अवस्था की बता रहा हूँ। उस समय वो कहता है चलो अब हम नए ढंग से शुरू करेंगे, और आपको आश्चर्य होगा, मुझे खुद आश्चर्य होता है। ठीक 21 दिन बाद उसकी टीम ने, उसकी कंपनी ने फोनोग्राम का आविष्कार किया था। सोचिए इस बात, उसकी मानसिकता देखिए। यदि वो इसी की चिंता में लगा रहता कि मेरा प्रयोगशाला जल गया, इस चीज में आग लग गई, तो क्या वो कोई नए आविष्कार कर सकता था? इतना उनका मन मजबूत रहा। ऐसे मजबूत मन बनाए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। कौन से नुकसान की चिंता कर रहे हैं? जो कुछ होगा, हमारे पास जो कुछ है सब छिन जाएगा, तो भी हमको रोटी मिलेगी, तो भी हमको कपड़े मिलेंगे, और कहीं न कहीं रहने की जगह मिलेगी। नहीं मिलेगी क्या होगा? बहुत लोग हैं सड़क में, फुटपाथ में चलते फिरते रहते, उनका जीवन चलता है, हमारा कैसे नहीं चलेगा? इसलिए मन को ललकार दो, दुखी मत हो, प्रसन्न हर समय प्रसन्न। संयम का जीवन जीने वाला सुखी जीवन जिएगा, असंयम का जीवन जीने वाला दुख का जीवन जिएगा। मैंने दोनों रास्ते बताए, एक पथ है दुख का, एक पथ है सुख का, और हम सब चाहते हैं कि सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो सीधी सी बात, एक रास्ता पकड़ लें, सब तरफ संयम, कंट्रोल, आपस में बोलने, चालने, खाने पीने सब में संयम करने लग जाएं, देखेंगे उसका प्रभाव आने लगेगा। एक दूसरा पक्ष में कहूँ, एक सुखी होने के लिए संसार की वास्तविकता को भी देखना शुरू करें, संसार की क्षणभंगुरता को देखना शुरू करें, संसार शरीर की क्षणभंगुरता को देखना शुरू करें। फिर मोह नहीं होगा। मोह क्यों होता है? स्थिर मान करके, शरीर को स्थिर मानकर, परिवार को स्थिर मानकर, जो कुछ प्राप्त है उसे स्थिर मानकर उसमें हम चिपकते हैं, मोह करते हैं। और मोह कब घटेगा? जब मानेंगे यह शरीर जो आज सुंदर लग रहा है, स्वस्थ लग रहा है, निश्चित है इसमें परिवर्तन आएगा। जवानी को गलना है, इसको बुढ़ापे में आना है और जर्जर होना है। ऐसा भी समय आ सकता है कि हमारा ही आंगन हमारे लिए विदेश हो जाएगा,
जब हमें कोई उठाएगा तब उठेंगे, कोई बैठाएगा तब बैठेंगे, और हमारे मुंह में कोई रोटी डालेगा तब खा पाएंगे। ऐसा भी तो समझ आ सकता है। क्यों इसके लिए अहंकार किए जा रहे हो? क्यों इतनी बड़ी आप कामना कर रहे हैं जिससे हम सुखी हो जाएंगे? और जिनको आप परिवार के सदस्य मार रहे हैं, ये परिवार के सदस्य जी धीरे 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 बिखरेंगे, आप बूढ़े होंगे और आपके परिवार में नए नए सदस्य आते जाएंगे और आप एक किनारे होते जाएंगे। परिवार से सुख मिलेगा, शरीर से सुख मिलेगा, जिस घर की कामना कर रहे उससे सुख मिलेगा वाला नहीं मिलेगा। उससे क्यों मोह करते हो? एक उदाहरण बताऊं। एक बहुत पहले की बात, एक आदमी था, उसका नाम था चिरंजीव। भवयान में कथा आती है। जंगल पहले बहुत थे और बड़े बड़े सीधे सीधे लंबे पेड़ को कटवाया, कई पेड़ कटवाए और बहुत बढ़िया मकान बनवाया, मजबूत लकड़ी, बहुत मजबूत स्तंभ, सब कुछ बढ़िया, बड़ा भव्य भवन बनवाया, बहुत बड़ा, सुंदर, आकर्षक, बड़ा परिवार था, कई बच्चे, सब कुछ, पत्नी, बच्चे, सब संपन्न परिवार। काफी उम्र भी उसकी हो गई थी। सब काम करवा करके, घर बनाकर, सब कुछ धन दौलत सब इकट्ठा करके, परिवार संपन्न करके, परिवार के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मैं अब तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ। पहले के जमाने में जब लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो भोजन भंडारा लेकर जाते थे, क्योंकि लोगों को आशा होती थी कि अब लौट कर शायद आए कि ना आए, क्योंकि आजकल गाड़ी मोटर का जमाना है। तब तो लगता है कि हम चलो 15 दिन में लौट आएंगे, 1 सप्ताह में लौट आएंगे, लेकिन तब लोग पैदल जाते थे। अब पता नहीं रास्ता मरेंगे कि बचेंगे, कौन ठिकाना, तो सोचते थे कि चलो ये शांति है, चल पड़ते थे। बहुत दिन लगते थे। कहानी है बातों को समझाने के लिए। गया तीर्थ में, बहुत लंबे समय तक तीर्थ करता रहा, बहुत दिनों तक, कई वर्षों तक। लेकिन तब है वो लौट आया तो घर को देखा तो अपरिचित सा, धुआं धुआं, धूल धूल, घर में पुराना लग रहा है, घर बहुत पुराना। घर के सामने चबूतरे पर बैठा, चौराहे पर बैठ करके इंतजार करने लगा। ये घर बहुत पुराना लगता है और यहाँ जो लोग आते हैं जाते हैं सब लगते हैं नए नए, कौन है, कोई परिचित नहीं किसी से। फिर सोचा चलो मेरा घर है, मेरा बनाया घर है। अंदर घुसा, लोगों ने देखा कौन आदमी अंदर आ रहा है। एक जवान आदमी लड़का था, वो कहा कौन है आप, कहाँ आ रहे हैं? अरे कहा बेटा ये मेरा घर बनाया हुआ है, मैं आ रहा हूँ अपने घर में। अरे आप कैसे कह रहे हैं मेरा घर है, आप तो घर नहीं, जाइए यहाँ से। विचित्र है, कौन है भाई, कौन हो तुम? ये घर मैं बनाया हूँ, आप कैसे बनाएंगे? उन्होंने पूछा कौन हो तुम? फिर पूछा घर कौन बनाया है? फिर तो कहा कि मेरे पिता का नाम है कि क्या बताया, सतवीर, उसके पिता का नाम जसवीर, उसके पिता का नाम ये, उसके पिता का नाम, उसके पिता का नाम था चिरंजीव, उन्होंने ये घर बनाया था। कहा इतनी पीढ़ी बीत गई तो उनके जितने बच्चे सब थे घर के, कोई नहीं पहचानता था चिरंजीव का। मैंने कई बार कहता हूँ, आप ही लोग सोचिए, आप अपने घरों में 150 साल बाद आइएगा, फिर लौट कर 150 साल बाद आइएगा तो घर के लोग आपको पहचानेंगे? आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे हो जाए रहेंगे, कहेंगे कहाँ तक बूढ़ा आ गया है, हो यहाँ से निकलो, निकाल देंगे आपको। और रहेंगे तो भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको घर के लोग कोई पसंद नहीं करेंगे। इसी परिवार का अहंकार कर रहे हैं, मेरा है मेरा। साहब ने कहा है मेरा है मेरा, ऐसा मूल जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। सबको मिट्टी के नीचे जाना है और गल जाना है। संसार क्षणभंगुर है, सब समय परिवर्तन होने वाला है, शरीर का परिवर्तन होने वाला है। मोह करने का स्थान नहीं है। यदि सुखी होना चाहते हैं तो मोह न करें और संयम का पालन करें। ये 2 पथ मैंने कहा शुरू में, एक सुख का पथ है और एक दुख का पथ है। दुख का पथ है अनैतिकता, असंयम,
कदाचरण, गलत व्यवहार, यह है दुख का फल। तुरंत नहीं मिलता है। ये सबसे हम लोग विश्वास इसलिए नहीं करते हैं कि हम गलत करें और तुरंत उसका बदला और तुरंत उसके परिणाम मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। न अच्छे कर्मों का तुरंत परिणाम मिलता है, न बुरे कर्मों का तुरंत परिणाम मिलता है। जैसे कोई चोरी करे, जैसे चोरी करे तैसे उनका हाथ कट के गिर जाए, कोई चोरी नहीं करेगा। कोई झूठ बोले और उसकी जीभ ऐंठ जाए, ऐसा नहीं होता है। झूठ बोलता है तो भी चला करता है, वर्षों बोला करता है, कोई अड़चन नहीं पड़ता है। तो लगता है कि लोग देखो झूठ भी बोल रहा है, ये घूसखोरी भी करता है, गबन भी करता है, तो भी बढ़िया चल रहा है। आरंभिक को देखते हैं, लेकिन उसके तह में जाकर के देखिए, झूठ बोलने वाला कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है, हत्या करने वाला कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। सुखी कौन होगा? वो पछताएगा, लेकिन सत्य बोलने वाला कभी नहीं पछताएगा। मीठा बोलने वाला कभी नहीं पछताएगा। दूसरों को दान देने वाला नहीं पछताएगा, चोरी करने वाला पछताएगा। दूसरों की सेवा करने वाला नहीं पछताएगा, दूसरों को मारने पीटने वाला पछताएगा। सदाचार नैतिकता का पालन करने पर सुखी हम होंगे ही। भले देर सवेर हो, उसका परिणाम अच्छा लगेगा, हमें भीतर से सुकून मिलेगा, मैंने अन्याय नहीं किया। साहब ने क्यों कहा है, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे सुख हो। दूसरों को ठगते हैं तो हमारी आत्मा ठगा जाती है, हमारी आत्मा का हनन होता है, आत्मा पतन होता है। हमको कोई ठगता है, कुछ रुपये ठग लिए, और क्या होगा, रुपये फिर आ जाएंगे, लेकिन हमारा आत्म पतन हुआ है, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? ये मन में बार बार उठेगी बात कि मैंने इसको ठगा है, मैंने उसके साथ छल किया है। सामान्य विनोद मजाक जो करते हैं ना जिंदगी, उसमें भी जब हमसे गलती हो जाती तो आदमी पछताता है। मैं आपको उदाहरण बताऊं, सच्ची घटना, कोलकाता की बात है। आप लोग जानते हैं 1 अप्रैल को फुल्स डे कहते हैं, फुल्स डे क्या, मूर्ख दिवस। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस कहते हैं, मतलब दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, ये कह देंगे वो कह देंगे। एक बात, एक सज्जन अपने जो उनका पार्टनर था उस समय, वो भी बड़ा आदमी था, उनका एक लड़का था, वो लंदन में था, एक ही लड़का था, वो लंदन में था। अब मूर्ख दिवस के दिन उनको कैसी दिमाग में बात आ गई, फोन करके अपने मित्र से कहा कि भाई फोन आया है, आपके लड़का लंदन से आने वाले हैं, हम एरोड्रम में उतरने वाले, हवाई अड्डे में उतरने वाले हैं। जिसका लड़का लंदन से कई साल के बाद, कई महीने के बाद आ रहे हैं, साल 1.5 साल के बाद, उसके मन में कितना उत्साह होगा। एक ही लड़का हो, उस लड़के से मिलने की बड़ी तमन्ना होगी। पति और पत्नी बिल्कुल तैयार होकर, चलो भाई जल्दी 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 चलना है। गाड़ी इनके यहाँ थी, अब नीचे से पुकार रहे हैं, सुनो भाई हम लोग आ गए हैं, जल्दी आप तैयार होइए। अब उनको विश्वास नहीं था कि सही आ जाएंगे। नीचे झांक कर देखे, सही दोनों बिल्कुल तैयार खड़े हैं बच्चे को लेने जाने के लिए एरोड्रम में वहां। अब ये तो काटो तो खून नहीं, ये किया था मजाक, उनको मूर्ख बनाना चाहते थे, स्वयं मूर्ख बन गए। बहुत इनके मन में मैंने क्या किया। अंत में उन्होंने कहा कि अरे भाई आप भी नहीं जानते हैं, दिन तिथि की याद नहीं रखते, आज कौन सी तिथि है। उनके दिमाग में आया, ओह धोखा दिया इन्होंने। चुपचाप दोनों सिर नीचे किए और घर को चले गए। वो सज्जन कहते थे कि साहब जी से कहा, साहब जी कई दिनों तक उनके सामने में चेहरा उठा के नहीं देख सकता था, इतना मुझे खराब लगा कि मैंने इनको धोखा क्यों दिया, मैंने उनके सामने झूठ क्यों बोला। भले ही वो दिन था। दूसरों को धोखा दे के हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए वो सुख का पथ नहीं है, दुख का पथ है। सुख का पथ है नैतिकता का पथ, सुख का पथ है संयम का पथ, सुख का पथ है निर्मोहता का पथ। निर्मोहता कब आएगी? जब हम निरंतर संसार और शरीर की स्वभंगता को देखेंगे, परिवर्तनशीलता की धारा को देखेंगे, हमारे अंदर मोह खत्म होगा। हम इसको स्थिर मान लेते हैं, ऐसे ही परिवार बना रहेगा, ऐसे ही समाज बना रहेगा, ऐसे ही धन और घर बना रहेगा। नहीं हो सकता, ये बदलेगा। इसलिए मोह मत करो, काम करो, जो करना है वो काम करो। काम करो साधना का, व्यवहार का काम करो।
ऐसा चाहिए, धन कमाओ, बढ़िया है, लेकिन आप अनैतिक न करो। पाप करोगे तो भी पेट भरेगा और पाप न करो तो भी पेट भरेगा। ऐसा नहीं है कि जो सदाचारी और नैतिक होते हैं भूखों मरते हैं और केवल गलत करने वालों का पेट भरता है, ऐसा नहीं है, दोनों के पेट भरते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। शायर ने कहा है, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जाते जंजीर। आप सिंहासन में बैठकर जाना चाहते हैं कि जंजीर में बंद कर जाना चाहते हैं? हम सब चाहते हैं सिंहासन पर बैठकर जाएं, उसके लिए आवश्यक है आज प्रयास कर दें। प्रयास में आज से हम काम शुरू कर दें, संयम का जीवन जिए और निर्मोहता का जीवन जिए, मोह कहीं न करें, देखें सुखी हो जाएंगे। मैंने शुरू में कहा हम सब एक ही पथ के पथिक हैं, सुख और शांति के। बस यही एक रास्ता है जिससे हम अपनी मंजिल में पहुंच सकते हैं। बस बोलिए सद्गुरु देव की